ईमानदारी का फल। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चा होते थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज़ मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे में पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का ये ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है किसान से अपनी मित्रता निभाने का। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूँगा। उसका और मेरा साथ भी रहेगा और किसान का भला भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा आदमी लेकर आया हूँ जो ये काम अच्छे से कर लेगा। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। सिपाही किसान के पास पहुँच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा, ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वो उसी वक्त बगीचे में काम करने लगा। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। एक दिन जब किसान खेत में खुदाई कर रहा था तो उसने ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया। जब उसने खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वो संदूक बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा कि वो सोने और चांदी से भरी हुई थी। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुँचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहाँ गया जहाँ किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, ये खजाना तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इसे खोज रहे हैं। खजाना देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है। राजा अगले दिन किसान को पूछता है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला कर लिया। किसान ने राजा की बात मान ली और वह मंत्री बन गया। सीख: हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि ईमानदारी का फल मीठा होता है।